स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल इंजीनियर टेक इन्फॉर्मेशन में। आज हम बात करने वाले हैं ग्रुप डिस्कशन के बारे में। मान लीजिए अगर आपका किसी कंपनी में प्लेसमेंट हुआ, यानी प्लेसमेंट यानी अगर आपने उसका एग्जाम राउंड क्लियर कर लिया, अब आपको अगला राउंड जीडी से गुजरना है यानी ग्रुप डिस्कशन से, तो आप उससे किस तरह से क्वालिफाई करेंगे। ग्रुप डिस्कशन होता क्या है उसी के बारे में बात करते हैं। जैसा कि अभी जिंदल ग्रुप में काफ़ी सारे बच्चों का भी एग्ज़ाम क्लियर हुआ है, तो अब उनको जीडी राउंड से गुजरना है। तो उन्होंने बोला सर जीडी राउंड क्या होता है, इसके बारे में एक वीडियो क्रिएट कीजिए। इसी को देखते हुए ये वीडियो बनाया जा रहा है। अगर आप भी एग्ज़ाम क्लियर किए हैं, जीडी के बारे में नहीं जानते हैं तो क्या होता है कैसे होता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप बहुत सारी कंपनी में जाएंगे, जैसे टाटा ग्रुप हो गया या फिर एल&टी हो गया, मारुति सुजुकी हो गया, इन सब में जाएंगे तो आपको एक छोटा सा जीडी से क्लियर कराया जाता है। एनपीसीएल नोएडा पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसमें भी जाएंगे तो इसमें भी आपको एक जीडी से गुजरना होगा। इसी के बारे में बात करते हैं और आपको बताते हैं कि इसका कैसा कैसा और क्या क्या फुल प्रोसेस होता है। ये जो वीडियो है यानी जीडी, ये सही स्टूडेंट के लिए है। अगर आप टेक्निकल हैं तो भी आपको किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो भी आपको जीडी से गुजरना होगा। नॉन टेक्निकल है तो भी आपको जीडी से गुजरना होगा। डिप्लोमा बीटेक आईटीआई सभी के लिए ये हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जाके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने मेन टॉपिक में चलते हैं। जीडी यानी ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन जो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपका बॉडी लैंग्वेज को चेक करने के लिए एक सामूहिक चर्चा कराया जाता है। इसमें आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, उसी टॉपिक पे आपको वाद विवाद करना रहेगा। आपका दो पक्ष रहेंगे, पक्ष निरपक्ष यानी फेयर अगेंस्ट। आप उस जो भी टॉपिक आपको दिया जाएगा उस टॉपिक पे आपको बहस करना रहेगा सामने वाले ग्रुप से। सामने वाले जो भी आपको डिवाइड रहेंगे, एग्जाम्पल से आपको समझाएं, 10 लोगों का ग्रुप है, उसमें 5 फेयर में बोलेंगे, 5 अगेंस्ट में बोलेंगे। तो आप जो भी टॉपिक आपको दिया गया उस टॉपिक पे अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो सामने वाला उसको आपको गलत साबित करने की कोशिश करेगा, तो उसी को आपको सही बताना कि यह किस तरह से है। यानी इसमें विचारों का आदान प्रदान होता है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक किया जाता है, बॉडी लैंग्वेज चेक किया जाता है। आप बोलने में हिचकिचाहट नहीं रहे हैं, आप डर तो नहीं रहे हैं, आप कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ का सामना किस तरह से कर सकते हैं, इसीलिए ये ग्रुप डिस्कशन कराया जाता है। ग्रुप डिस्कशन जो है कॉलेजों में भी बच्चों की पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए कराया जाता है। और अगर आप कोई इंडस्ट्री या फिर कोई कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं तो भी वहाँ पे आप किस तरह से लोगों के साथ कन्वर्सेशन करेंगे, लोगों के बातचीत करने का, आपका बातचीत करने का तरीका, लोगों के साथ बिहेव करने का तरीका, आपका बॉडी लैंग्वेज, हर एक चीज़ चेक करने के लिए किसी भी कंपनी में एंटर करने से पहले आपका ग्रुप डिस्कशन कराया जाता है। ये जो ग्रुप डिस्कशन है, किसी भी कंपनी का भी जब एग्जाम देंगे, एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा आपका, तो फिर जो सेकेंड राउंड होगा वो जीडी होगा, यानी इंटरव्यू से पहले ही आपका जीडी होता है। तो ये रहा जीडी, यानी इसमें आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक किया जाएगा, बॉडी लैंग्वेज चेक किया जाएगा और आप किस तरह से बोल रहे हैं और कैसा बोल रहे हैं। यानी आपको कोई टॉपिक मालूम नहीं रहेगा। जैसे मैं कुछ टॉपिक के नाम लें तो जैसे मान लीजिए सोशल मीडिया हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, पवन एनर्जी हो गया, ग्रीन एनर्जी हो गया, यानी प्रेजेंट टाइम में जो भी चल रहा होगा रनिंग में उन्हीं सब से रिलेटेड। लेकिन ये जो मैंने बताया है ये ज़्यादा पॉपुलर है, इन सब से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो यही रहा, और इसी के बारे में आपको डिस्कस करना रहेगा। एक टॉपिक देंगे, वो जो भी रहेंगे एग्जामिनर बताएंगे, इसी पे आपको वाद विवाद करना रहेगा। तो उसी पे आपको अपना तो प्रेजेंस ऑफ माइंड सोचना है, यानी आपको तत्काल सोचना है कि इस पर हम क्या बोलें। इसीलिए तो यह ग्रुप डिस्कशन कराया जा रहा है, ताकि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक किया जाए, आप कितना सोच सकते हैं। अगर आप किसी क्रिटिकल कंडीशन में पड़ गए तो आप किस तरह से निकालेंगे अपने आप को, या फिर अगर आपके अंडर में कुछ लोग हैं तो उनको आप किस तरह से हैंडल करेंगे। इसीलिए इन्हीं सबको चेक करने के लिए आपका जीडी राउंड को कराया जाता है। और ग्रुप डिस्कशन में आपको लैंग्वेज का कोई इशू नहीं होने वाला है, यानी लैंग्वेज इशू नहीं। आप हिंदी में बोल सकते हैं, इंग्लिश में भी बोल सकते हैं। ये डिपेंड करता है जो आपका जीडी करा रहा है एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आप किस तरह से बोल सकते हैं। आप चाहे तो हिंदी में भी बोल सकते हैं। आप एग्जामिनर से पूछ लीजिए, सर मैं हिंदी में बोलना चाहता हूँ, वो बोल देगा ऑलरेडी। या फिर कुछ एग्जामिनर ऐसे होते हैं कि वो आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही बोल देंगे कि आप जिस लैंग्वेज में बोलना चाहें उस लैंग्वेज में बोल सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो लैंग्वेज के इसमें आपको इशू नहीं होने वाला।
आप देख लीजिए। बाकी आपका पूरा बॉडी लैंग्वेज अच्छा होना चाहिए, और जब आप बोलें तो आपका जबान लड़खड़ाना नहीं चाहिए, और बोलते समय जितने भी लोग बैठे हैं और एग्जामिनर, सभी स्टूडेंट और सभी एग्जामिनर से आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए। ये नहीं कि आप बोल रहे हैं और आप बीच में देख रहे हैं, ऐसा नहीं। सभी के साथ नज़रें मिलाइए और सभी को बोलने का मौका दीजिए। आप कोशिश कीजिए कि आप ग्रुप डिस्कशन को स्टार्ट करें और ग्रुप डिस्कशन को अंत करें। आप ये नहीं कि आप बार बार आप ही बोले जा रहे हैं, ऐसा नहीं। सबको बोलने का मौका दीजिए, सबका सुनिए, सबको सुनाइए। ग्रुप स्टार्टिंग में आप बोलेंगे, जैसे आप पहले मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो अगर आपने स्टार्ट किया तो पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, शॉर्ट इंट्रोडक्शन। वहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं होता, आप शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दीजिए। शॉर्ट इंट्रोडक्शन आप हिंदी में भी दे सकते हैं, इंग्लिश में भी दे सकते हैं, लेकिन इंग्लिश का थोड़ा सा इम्पैक्ट हाई रहता है। मतलब इसीलिए ना, अगर हिंदी मीडियम से वालों को इंग्लिश का बहुत ज़्यादा इशू होता है, हमें खुद होता है। तो आप देख लीजिए, अगर आप हिंदी में बोल सकते हैं, इंग्लिश में बोल सकते हैं, उसका इशू नहीं है। आप अपना शॉर्ट में सेल्फ इंट्रोडक्शन दीजिए। अगर आप ग्रुप डिस्कशन को पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं, तब स्टार्ट करने के बाद जो भी आपको टॉपिक दिया गया है तो उससे रिलेटेड बोलिए। जैसे कि रिलेटेड आपको शुरुआत करना है, तो जैसे ही आप बोलेंगे 4-6 वर्ड बोलेंगे, तैसे ही कोई दूसरा बोल देगा, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होगा। तो आपको उसी को बताना रहेगा। नहीं, वाद विवाद करना है। आपको जो भी टॉपिक दिया गया है उस पर आपको बहस करना है, बहस करके उसका कंक्लूजन निकालना है। आपको बताना है कि ये सही रही, ये गलत है, ये गलत नहीं, ये सही है। इस तरह से आपको इस पर बहस करना होता है। और बहस करते समय आप नहीं कि आप बहस करते करते किसी को उंगली दिखा दें, उंगली नहीं दिखाना आपको। आप बैठ के शांति से, कूल माइंड से आप उसको समझाना है आपको कि हाँ ये गलत है तो कैसे गलत है, ये सही है तो कैसे सही है। आपको कोई बोलने का मौका नहीं देगा, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा। और लास्ट में बोलेंगे तो क्या रहेगा आपका, लास्ट में बोलेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि आप बोलेंगे कि जैसे हमारे भाई साहब ने ये बोला, इन्होंने ये बोला, इन्होंने ये बोला, तो इन सब का आपको पूरा कंक्लूजन निकलना है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो सोशल मीडिया ले लीजिए, या फिर मान लीजिए इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लीजिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल के फेयर में कुछ लोगों ने बोला और इलेक्ट्रिक व्हीकल के अगेंस्ट में कुछ लोगों ने बोला, तो इन सब का कंक्लूजन क्या है। लास्ट में बोलने का यही फायदा रहेगा आपका कि आपने इन सब का कंक्लूजन निकाला, तो इस चीज़ का आप पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। या तो लास्ट में बोलिए या तो बीच में बोलिए। अगर बीच में अगर बोल रहे हैं तो आप कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए, लेकिन अपने बॉडी लैंग्वेज, अपने कम्युनिकेशन स्किल और प्रेजेंस ऑफ माइंड को ध्यान रखिएगा। अगर आप पहली बार हैं तो आपको नर्वस फील होगा, हिचकिचाएंगे, डर सा लगेगा, कुछ नहीं, बहुत आसान होता है, एकदम सिंपल। डोंट वरी, आप केयरफुली एकदम बिंदास कूल माइंड के साथ जाइए। फ्रेश होकर टोटली फॉर्मल ड्रेस पहनिएगा, नहीं जींस पहन के चले जाइएगा, क्योंकि आपके ड्रेस फुलिये पे भी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर का कि आप क्या पहने हैं, कैसे बैठे हैं। यानी कि आप बोल रहे हैं और पैर के ऊपर पैर करके बैठे हैं, किसी को उंगली दिखा रहे हैं, किसी से ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हैं। नॉर्मली कूल माइंड के साथ बात कीजिए, अच्छा इफेक्ट पड़ेगा आपका। और आप बोलते वक्त हिचकिचाइएगा मत, अब डरिएगा मत। सामने वाले को प्रतीत नहीं होना चाहिए कि आप पहली बार दे रहे हैं, उसे लगना चाहिए कई बार 8-10 राउंड जीडी क्लियर कर चुके हैं। तो आप डरिएगा नहीं, बिंदास होकर जीडी दीजिए। जिन लोगों का जिंदल ग्रुप में अभी 2 दिन पहले मेल आया है, उनको ऑनलाइन जीडी देना है। ये रहा ऑनलाइन, ये रहा ऑफलाइन जीडी का प्रोसेस। ऑनलाइन जीडी में क्या होगा, जैसे गूगल मीट हो गया, जूम हो गया, इसमें 8-10 लोगों को ज्वाइन करवाएंगे, उसमें एग्जामिनर भी रहेंगे और आपको टॉपिक देंगे। उसी टॉपिक पे आपको ऑनलाइन माध्यम से ही बातें करने रहेंगे, वाद विवाद करना रहेगा। जो भी आपका पूरा कंक्लूजन होगा सब ऑनलाइन मीडियम से ही होगा। तो सारा प्रोसेस वही रहेगा, बस मीडियम हो जाएगा ऑनलाइन आपका। नहीं, आप उसमें घर बैठे बैठे सोशल मीडिया के थ्रू अपना आप देंगे, तो आपको जो टॉपिक दिया जाएगा वो आपको ऑनलाइन ही करना रहेगा, नहीं गूगल मीट के थ्रू। सभी लोग वीडियो कॉल पे ज्वाइन रहेंगे, तो उसमें भी आप देख सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। उसमें बॉडी लैंग्वेज का भी इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप थोड़ा फॉर्मल ड्रेस पहने रहिएगा, क्योंकि अब तो घर पे रहेंगे, आपका फेस ही दिखता रहेगा, तो उतना ज़्यादा इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी ऑफलाइन का ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ता है, ऑनलाइन का थोड़ा कम, लेकिन दोनों जीडी आपको सिलेक्शन कराने के लिए काफ़ी है। तो आप देख लीजिए, अगर इससे रिलेटेड आपको कोई और जानकारी चाहिए तो बता सकते हैं। मैंने पूरा जीडी का A to Z फुल प्रोसेस बता दिया। आपको कुछ टॉपिक भी बताया मैंने स्टार्टिंग में, कौन कौन से आपको रेडी कर लेना है। मतलब कुछ इसमें फिक्स तो नहीं है कि यही आएगा, लेकिन फिर भी हाँ, एक तरह से आपको इस सब के बारे में थोड़ा थोड़ा मालूम होना चाहिए।
तो देख लीजिए, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। और हाँ, अगर ग्रुप डिस्कशन से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसका आपको जल्द से जल्द रिस्पॉन्स मिलेगा। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपको ज़्यादा जल्दी जानकारी की ज़रूरत है कि आप चाहते हैं कि कोई भी जानकारी सबसे पहले मिले, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप कहाँ मिलेगा? आप हमारे चैनल को ओपन करेंगे, वहाँ ऊपर सबसे स्टार्टिंग में जहाँ एयरटेक इन्फॉर्मेशन लिखा है उसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।